आज जस्टिस वर्मा के घर पहुंची और उस स्टोर को सील कर दिया जिसमें 14 मार्च को आग लगी थी, जहां से भारी मात्रा में जले हुए नोटों की बोरियां मिली थी। आज नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला अपनी टीम के साथ जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले पर पहुंचे। जस्टिस वर्मा के बंगले पर पुलिस करीब 2 घंटे तक रुकी और जिस स्टोर रूम में आग लगी थी उसकी वीडियोग्राफी करवाई गई। फिर स्टोर रूम को सील कर दिया गया। बताया गया कि इस केस में पुलिस की एंट्री स्टोर रूम की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित इंक्वायरी कमेटी के आदेश पर हुई। कल कमेटी के 3 जज जस्टिस यशवंत सिन्हा के घर गए थे, मुआयना किया था और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा को आदेश दिया था कि पुलिस जले हुए स्टोर रूम को सील करे। इस केस में एक और डेवलपमेंट हुआ। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। एडवोकेट मैथ्यूज ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में अपनी पिटीशन को मेंशन किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह के केस की जांच का कोई मैकेनिज्म नहीं है, जांच पुलिस ही कर सकती है, इसलिए इस केस में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, जांच शुरू होनी चाहिए। अगर देरी हुई तो सारे सबूत मिट जाएंगे और जुडिशरी पर लगी आरोपों का शक और बढ़ेगा। हालांकि सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने तुरंत इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया और मैथ्यूज को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से संपर्क करने को कहा। आज जब जज साहब के घर पुलिस ने उस स्टोर को सील किया जहां जले हुए नोट मिले थे, तो सबने पूछा कि पुलिस ने इतनी देर क्यों की? क्या यह काम पहले नहीं होना चाहिए था? लेकिन इस मामले में पुलिस की मजबूरी समझनी चाहिए। अगर किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो पुलिस के हाथ वाकई में बंधे हुए हैं। यह बंधन लगाया था जस्टिस वेंकट चलैया ने 1994 में। इसके मुताबिक पुलिस न तो किसी जज के खिलाफ एफआईआर कर सकती है, न मुकदमा दर्ज कर सकती है। अगर जज हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी होगी और अगर जज सुप्रीम कोर्ट का है तो सीजीआई से पूछना पड़ेगा। जजेस के केस में पुलिस पर और भी पाबंदियां हैं। नियमों के मुताबिक पुलिस किसी जज को अरेस्ट नहीं कर सकती, जज से न बयान लिया जा सकता है, न पंचनामा किया जा सकता है और न ही उसका मेडिकल टेस्ट कराया जा सकता है, जब तक कि उनका लीगल एडवाइजर मौजूद ना हो और जब तक ऐसा करने की परमिशन ना हो। तो मोटी बात यह है कि किसी भी जज के खिलाफ एक्शन लेने से पहले पुलिस को 10 बार सोचना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है।